ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी करने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए सही दिशा निर्देश और सही गाइडलाइन मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए, दुनिया जब समय से पहले सचेत होती है तभी जाकर के उसको कुछ हासिल होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। वो बड़े से बड़े कदम उठाने का समय आ चुका है और आप अपनी चुनाव की तैयारी में 100 में से 100% देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब चुनाव की तारीखें नज़दीक आ जाएंगी तो आपके साथ साथ बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आ जाएंगे। तो उस वक्त लोगों के बीच में इस बात को समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि कौन प्रत्याशी बेहतर है। लोग अक्सर बेहतर प्रत्याशी उसी को कहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से जनता की सेवा में रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में रहता है और जनता की जानकारी में वह एक प्रत्याशी, एक अच्छा नागरिक और एक जनसेवा भाव करने वाला व्यक्तित्व होता है। तो आप अगर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप अगर इस बार के चुनाव में नंबर 1 पोजीशन पे रहना चाहते हैं, विजेता बनकर आना चाहते हैं, फूल मालाओं से अपना सम्मान देखना चाहते हैं, उसके बाद गांव की सेवा, गांव का विकास, जनता की सेवा और गांव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अभी से लग जाना चाहिए और अभी से संभल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, जब आरक्षण की सीट कन्फर्म होती है उसके बाद से प्रत्याशी लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रत्याशी 3 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जनता के बीच में है, लोग कंपैरिजन जब करते हैं, तुलना जब करते हैं, तो उस तुलना में वही प्रत्याशी सबसे बेहतर पाया जाता है जिसने फील्ड में सबसे अधिक समय से समय दिया होता है। आप अगर 2 दिन के, 2 महीने के, 3 महीने के प्रत्याशी हैं और जा कर के गांव में बोलेंगे कि मुझे वोट कीजिए, मैं आपका विकास करूंगा, मैं आपके गांव का विकास करूंगा, मैं आपकी भलाई करूंगा, तो लोग आप पर कम यकीन करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि अभी तक पता नहीं कहाँ थे, अब आ गए हैं, चुनाव आया है तो आ गए हैं। लेकिन जब वो प्रत्याशी उनके दरवाजे पर जाएगा जो 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2 साल से जनता के बीच में है, बार बार वो उनके दरवाजे पे गया है, बार बार उनके सामाजिक कार्य में गया है, बार बार उनके सुख दुख में शामिल हुआ है, जब वो प्रत्याशी कहेगा मुझे वोट कीजिए, तो लोग उसको ये बात नहीं बोलेंगे। लोग उससे कहेंगे हाँ, ये काफ़ी दिनों से लगे हैं, हाँ ये संघर्ष कर रहे हैं, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, हाँ इनका संघर्ष मैंने देखा है, हाँ इन्होंने उसके दुख में बड़ा साथ दिया, उसके तकलीफ में ये साथ में लगे रहे, उसकी ज़रूरत पे ये बड़े काम आए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हर व्यक्ति का मदद करोगे तभी आपको वोट मिलेगा। आप, हो सकता है आप उसके जानने पहचानने वाले का अगर मदद किए हैं तो वो उससे ज़्यादा आप इम्प्रेस होगा। आपने जिसकी मदद किया वो तो आपसे इम्प्रेस है ही, लेकिन उसका जो व्यवहारिक है, उसका जो मित्र है, उसका जो अच्छा पड़ोसी है जिससे उसके अच्छे संबंध हैं, वो व्यक्ति भी तो उस व्यक्ति की वजह से आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो ये सब चीज़ें 1, 2, 3 महीने में पॉसिबल नहीं होती हैं। इन चीज़ों को करने के लिए एक लंबा टाइमलाइन होता है, उस टाइमलाइन पे आपको चलना होता है। सीजन आने पर आंधी तूफान आता दुनिया जानती है, लेकिन अचानक आंधी तूफान आ जाए तो ये एक चर्चा का विषय हो जाता है। बिना सीजन के आंधी तूफान आ जाए तो ये एक चर्चा का विषय हो जाता है। कहने का मतलब, आप अचानक चुनाव के समय में प्रत्याशी बनेंगे तो चर्चा का विषय रहेंगे इस तरह से, ये तो 2 दिन के लिए आया फिर चला जाएगा, कभी किसी को पूछता तक नहीं है, इस तरह की चर्चा का विषय में आप रहेंगे। और अगर आप 3 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से जनता के बीच में हैं तो आपको भी अचानक वाला ही कंसीडर करेंगे, लेकिन कहेंगे ये तो बड़े लंबे समय से संघर्ष में है, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये तो बड़ा हेल्पफुल नेचर का है। तो कुल मिला जुला करके मेरी बातों में अगर आपको यकीन आए तो मेरी बातों पर अमल करके आप अपने चुनावी रणनीति को, चुनावी कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए। हाँ,
बैनर पोस्टर दीवार पे नहीं, पोल पर नहीं, सड़कों पर नहीं, कम से कम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर शुरू हो जाना चाहिए। त्योहारों के अवसर पर, मेले के आयोजन पर, किसी विशेष फंक्शन के आयोजन पर, किसी विशेष भोज के आयोजन पर आप ज़रूर इस तरह का अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्रत्याशी होने का संकेत, चुनाव लड़ने का संकेत या दावेदारी का संकेत या खुलेआम चुनाव लड़ने की घोषणा आप कर सकते हैं। सिचुएशन देखते हुए, सिचुएशन को समझते हुए आप बिल्कुल कर सकते हैं और एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो आज के वीडियो से आपको यही सबक मिला कि आप आलस्य ना कीजिए, रिजर्वेशन का इंतज़ार मत कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आरक्षण आपके पाले में नहीं है तो आपका फील्ड में घूमना, लोगों की मदद करना डूब जाएगा। नहीं, आपको जनता की सेवा करना, गांव का विकास करना है तो इस बार नहीं तो अगली बार तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं चुनाव लड़ेंगे तो किसी को लड़ाएंगे, किसी के समर्थन में आप खड़े होंगे, किसी के लिए दौड़ेंगे, किसी के लिए मेहनत करेंगे, किसी को तो जिताएंगे। हो सकता है जिसको जिताएं वो 100% आपकी नहीं मानेगा, लेकिन 50%, 40% आपकी बात का सम्मान करेगा। उससे आपको एक प्रशासनिक अनुभव मिलेगा, प्रतिनिधित्व का अनुभव मिलेगा, जीतने, जिताने, हारने, हराने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपका मेहनत आपके लिए काम आएगा, बर्बाद कुछ भी नहीं होगा। बस आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।